नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर जमकर हमला बोला। बीकानेर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शेखावत को पता नहीं क्या सोचकर जल शक्ति मंत्री बनाया, जो केंद्र में राजस्थान की पैरवी ही नहीं कर सकते। उनकी एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित भी नहीं की जाती। वहीं सीएम ने राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश को लेकर भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह के घर पर सरकार गिराने की साजिश की गई और मेरे ओएसडी के खिलाफ उल्टा केस दर्ज करा दिया गया। वहीं संजीवनी सोसाइटी को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से कई सवाल पूछे। संजीवनी संजीवनी में उसकी भूमिका क्या वो पता है जनता को? हजारों बेचारे लोग जो है डूब गए बाढ़ में। जोधपुर के अंदर हजारों लोग डूब गए। मुझसे आके मिलते थे, हमें पैसा दिलवाओ। अब मैं कैसे पैसा दिलवाऊं उनको? उसको पूछो, आप ईमानदारी से बताए आकर के पब्लिक को, तुम्हारी भूमिका संजीवनी में क्या थी? संजीवनी के जो 5 लोग जेल में बैठे हैं उस पर तुम्हारी भूमिका क्या थी? वो बताए जनता को। अगर आप पाक साफ हो, बताए वो कि आपके पैसे जो इन्वेस्टमेंट किए हुए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इथोपिया के अंदर, वो पैसे कहाँ से आए? आपका यहाँ पे जो बिजनेस वगैरह जो भी होगा, पूरी गैंग बनी हुई थी लोगों की, लूट लिया पब्लिक को, बेचारों को। उससे थोड़ी पब्लिक को मालूम था कि ये केंद्रीय मंत्री तक पहुँच जाएगा और ये हमसे जुड़ जाएंगे। अब उसकी हैसियत होनी चाहिए कि उसे बुला के बातचीत करे और उनको पैसा वापस चुकवाए। उसकी हैसियत है चुकवाने की। तो गरीब आदमी को पैसा क्यों नहीं चुकवा रहा? वो लोग दुखी हो गए बेचारे। आज वो पूरा एक्सपोर्ट हो चुका राजस्थान के अंदर। तुम्हारा विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है। तुम मुख्य किरदार थे सरकार गिराने वालों के अंदर। इतनी शर्म भी नहीं आई कि जोधपुर का एक एमएलए मुख्यमंत्री राजस्थान का है, उसके बावजूद भी उसने जोधपुर वासियों की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखा। जोधपुर का मुख्यमंत्री था, तब भी उस व्यक्ति ने मुख्य किरदार निभाया। अमित शाह के साथ मिलकर के हमारी पार्टी में तोड़फोड़ करी सरकार गिराने के लिए। 34 दिन तक हमें होटलों में पड़ा रहना पड़ा। कोई मुख्य दोषी है तो ये आपका केंद्रीय मंत्री है जो जोधपुर का है। वो किस मुँह से ऐसी बात बोलता? कौन बनने देगा उसको? वो मुख्यमंत्री सपने देखता है। वो तो जेल में खुद उसको रहना चाहिए था। जो आदमी सरकार गिराने में देशद्रोह कर रहा था, जेल में उसको रहना चाहिए था। पर क्योंकि केंद्र सरकार उनकी है, इसलिए वो जानबूझ करके दबाव बनाए हुए हमारा जो ओएसडी था पब्लिसिटी वाला, उसके खिलाफ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके हैं, पानी नीचे है नहीं, खारा पानी है। आप बताते 13 जिले इंपॉर्टेंट हैं दक्षिण राजस्थान के। इधर इंदिरा गांधी कैनाल आ गए हमारे लिए, तो उधर तो वही योजना है। सिर्फ 40,000 करोड़ का मामला था, उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हमारे केंद्रीय मंत्री जो जोधपुर के हैं, उनको पूछो तुम काहे के केंद्रीय मंत्री हो? केंद्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्री। उसके बाद में ये दुर्गति है राजस्थान की। इंदिरा गांधी कैनाल की लिफ्ट योजना जो है जोधपुर जा रही है, पाली बाड़मेर जा रही है, वहाँ भी 1500 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट खर्च कर रही है। उनको खुद का क्षेत्र हुआ है, उनको आगे आगे मदद करनी चाहिए थी। वो जमाना 90-10 था रेशियो, 90% देती थी भारत सरकार, अब आधा कर दिया है। बताइए आप। तो आप बताओ, जो ईस्टर्न कैनाल वाला प्रोजेक्ट है और आप बड़ी बहादुरी हाँक रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। वो तो हमने तो नहीं कहा था, उन्होंने खुद नहीं कहा था। और जो पूरा दोनों वीडियो सामने आ गया है, तो फैसला उनको करना, हमें तो करना नहीं। वहीं बीकानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व सांसद जमुना के निवास स्थान पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम ने परिजनों को ढांढस बंधाई और साथ ही राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ पूर्व सांसद के घर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनके परिवारजनों से मुलाकात कर उन्हें हिम्मत बंधाई।
और अलवर से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर शाहजहांपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। चेक पोस्ट पर हो रही थी अवैध वसूली। डीटीओ ऑफिस पर 3 जिलों की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान इंस्पेक्टर दलाल समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दलालों के कई आवास और ठिकानों पर तलाशी जारी है। आपको बता दें कि 12 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। दलालों के ठिकानों पर अब भी दबिश दी जा रही है और पुलिस का कहना है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। डीटीओ ऑफिस पर एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई की। शाहजहांपुर चेक पोस्ट पर अवैध वसूली हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 3 जिलों की टीम ने ये कार्रवाई की। इंस्पेक्टर दलाल समेत 13 गार्डों को गिरफ्तार किया है और इसी के साथ अवैध वसूली की करीब 12 लाख रुपए की रकम भी पुलिस ने जब्त कर ली। तो अलवर के शाहजहांपुर में ये पूरी घटना, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की जा रही थी, जहां से पुलिस ने 12 लाख रुपए की अवैध वसूली जब्त की। इसके साथ ही दलालों के कई ठिकानों पर अब भी दबिश दी जा रही है। जबड़ा में हुई आगजनी और हिंसा का 1 साल पूरा होने पर विधायक प्रताप सिंह ने बयान दिया। उन्होंने मुआवजे से वंचित व्यापारियों के लिए सरकार से मुआवजा राशि जारी करने की मांग की। इसके साथ ही सांप्रदायिक तनाव के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में ढिलाई पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बदलने पर फिर से दंगे की जांच होगी और साथ ही दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के तुष्टीकरण के आरोप भी लगाए। तो विधायक प्रताप सिंह ने यह आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार बदलने पर दोबारा इस मामले की जांच होगी, क्योंकि इस विवाद को, इस हिंसा को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब तक इसमें कोई भी जांच स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन सरकार बदली तो इस पूरे मामले पर जांच करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, कांग्रेस इस मामले की जांच नहीं कर रही है। आज छबड़ा में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, उसको पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। तो वहीं सीकर के किरडोली में एक शादी समारोह में फायरिंग की घटना हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में प्रदेश के कई इलाकों के हिस्ट्री शीटर शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, खुद दूल्हे के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हैं। मृतक सुरेश कुमार भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में गर्मी की मार पड़ रही है। शहर में तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गर्म हवाओं चलने से अब राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। लू की वजह से लोग घरों में बैठे हैं, घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम की इस मार में हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा ने जायजा लिया। देखिए। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राजधानी जयपुर की बात करें तो मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि जो भीषण गर्मी राजधानी में इस वक्त पड़ रही है, उसकी वजह से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त नज़र आता है। राजधानी की सड़कों की जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं कि कम से कम जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में कैद हैं, क्योंकि जो ये गर्मी का जो सितम राजधानी में पड़ रहा है, जो सूर्य देव अपना तेवर दिखा रहे हैं। करीब 41 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो राजधानी में आज है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद हैं। साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार जा चुका है, जिसकी वजह से आजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया। भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फतेहपुर शेखावटी में रामनवमी के मौके पर 2 जाटी बालाजी के दर्शन किए। इस दौरान राठौड़ ने करौली हिंसा को लेकर कहा कि रामनवमी पावन पर्व है। प्रदेश सरकार ने एक साथ 8 जिलों में धारा 144 लगा दी। रामनवमी जैसे पवित्र अवसर पर हम अपनी भावनाओं का
प्रस्तुतीकरण नहीं कर सकते। वहीं धर्मों को एक नजरिए से देखना चाहिए। हिंसा केवल एक धर्म से नहीं फैलती। उन्होंने कहा कि रामनवमी पर कभी भी हिंसा नहीं फैली। करौली में जानबूझकर हिंसा हुई। हमलावर पहले से पत्थर लेकर छतों पर बैठे हुए थे। वहीं प्रदेश में रामनवमी के मौके पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भगवान राम के जन्मोत्सव के मौके पर लोगों ने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं मांगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कोटा और दौसा में भक्तों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और भगवान श्री राम के दर्शन किए। साथ ही भगवान राम को 56 भोग भी लगाया गया। तो आज बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। आपको बता दें कि भगवान राम का आज जन्मोत्सव है और इसी को लेकर रामनवमी बनाई जाती है, जहां पर मंदिरों में यज्ञ और हवन किए गए। सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें आज राम मंदिर में नजर आई। देश भर में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही गैर नृत्य भी किया गया। लोगों ने शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया। आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। अजमेर, सिरोही, डिडवाना, पोखरण में भगवान राम के जन्मदिन के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेहंदीपुर बालाजी के सिद्धपीठ घाटा बालाजी धाम में भगवान श्री राम का जन्मोत्सव बेहद धूमधाम से मना। मंदिर में रामलला को पंचामृत स्नान कराकर 56 भोग की झांकी सजाई गई। मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भगवान को कलाकंद का भोग लगाया गया। कोरोना महामारी के चलते 3 साल बाद रामनवमी का पर्व मंदिर में मनाया। सुमेरपुर के खांगड़ी गांव में चारभुजानाथ मंदिर में क्षत्रिय घांची समाज महासभा की तरफ से 2 दिवसीय मेला और स्नेह मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही भजन संध्या भी हुई। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बेनाराम परमार ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक मेले का आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार मेले में रौनक देखने को मिली। वहीं लोगों का सैलाब देखते हुए मेले में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। बोलिए 4 ताली बजाओ एक बार जोरदार। तो वहीं प्रदेश में आज अलग अलग जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अजमेर में जहां झाड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची। वहीं बीकानेर में एक ढाड़ी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस दौरान किसान का लाखों का नुकसान हुआ। झुंझुनू में भी जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और सारी फसलें और कागजात जलकर राख हो गए। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बारा के झबड़ा में नोलाइयों में आग लगने से 300 बीघा खड़े और कटे हुए गेहूं की फसलों में दमकल कर्मियों ने सूझबूझ से आग बुझाई। और आखिरी तस्वीर बारा के अंता से है, जहां गेहूं की फसल में आग लग गई और करीबन 1.5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। और इन 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह आग का तांडव देखने को मिला। जगह जगह आग की वजह से भारी नुकसान हुआ। इस दौरान किसानों की लाखों की फसल जलकर राख हो गई। उदयपुर के जंगलों में एक तेंदुआ फंसा हुआ मिला। तेंदुआ घनी झाड़ियों के बीच वायर के बने फंदे में उल्टा लटका हुआ था। तेंदुए की दहाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला।
दरअसल जंगल से रात को तेंदुआ जंगल में विचरण करते वक्त रामा फास्पेट इलाके की तरफ आ रहा था और इसी दौरान झाड़ियों में मोटरसाइकिल के क्लच वायर में फंसा मिला, जिसमें पैंथर का आगे का पांव फंस गया और वो कांटे और झाड़ियों में कराहता रहा। और देखिए किस तरह वन विभाग ने रेस्क्यू कर तेंदुए को झाड़ियों से निकाला। इसी के साथ ही ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। तो आपको बता दें कि तेंदुए के दहाड़ने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर तेंदुए को बाहर निकाला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे 25 बड़ी खबरें।